रुचि जी, महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे खुद पर बहुत डाउट रहता है कि मैं जीवन में कुछ करने के काबिल हूं भी या नहीं। मैं अपने घर में बड़ी हूं, माता पिता और छोटे भाई हैं। मेरी जो जिम्मेदारियां उन्हें पूरा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। काफी बार परीक्षाओं में भी ऐसा होता है कि मैं सफल हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी। इन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान के चरणों का आश्रय लेने से समाधान मिल जाएगा। हम पीछे, आगे श्री भगवान को करो, वो सर्व सामर्थ्यशाली है। वो कर तुम अन्यथा कर तुम, वो सब संभाल लेंगे, पक्का संभाल लेंगे। नहीं, जब हम अपने ऊपर तो डाउट कर सकते, लेकिन भगवान के ऊपर डाउट नहीं कर सकते। वो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। मतलब भगवान का भरोसा मतलब विजय ही विजय है। ईमानदारी से, सच्चाई से चलो और भगवान का भरोसा करो, वही सर्व सामर्थ्य प्रदान करने वाले हैं। बकाया इस संसार में कोई सफल हो सके बड़ा मुश्किल है। कदम कदम पर यहां संघर्ष है। आप सफलता की ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, 20 की नजर आपको गिराने पे है। भगवान का सहारा लिए बिना इस संसार में चलना बड़ा मुश्किल है। जब भगवान का सहारा लेते तो लगता है ये क्या है। जब भगवान मेरे साथ है, मैं सत्य से चल रहा हूं, तो फिर ये क्या है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भगवान का भरोसा नहीं है तो कदम कदम पे माया फंसाती चली जाती है। और देखो, ज्यादातर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि मानसिक उलझन में फंसे। अब जैसे आप इसी उलझन में फंसी रहो और आपको निष्कर्ष ना मिले तो दिमाग की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी और आप एकदम व्यर्थ के चिंतन में अपने आप को डाल देंगे। हमें लगता है अगर हम नाम जप करें, सत्संग सुने, अच्छे आचरण करें और अपने आगे श्री भगवान को रखें, जहां भी चलें भगवान को आगे रखें। मेरे साथ भगवान, जब सर्वत्र हैं भगवान तो मेरे साथ भी हैं भगवान। मैं पूरा नहीं कर सकती, लेकिन मेरे में भगवान ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसा बल देंगे कि मैं पूरा कर सकते। बिल्कुल पक्का आप निश्चिंत रहो भगवान की शरण में होकर। भगवान ही पूर्ण करने वाले हैं। अगर उनको आगे रखोगे तो डाउट खत्म हो जाएगा, संशय खत्म हो जाएगा। और आप रहोगे तो डाउट है? निश्चिंत किस पर हो? डाउट, हाँ, केवल भगवान पर नहीं। डाउट तो वो जो हमारे संग चल रहा है वही शूट कर देगा। कोई डर ही नहीं रहता गुरुजी, मतलब अब भगवान का नाम लेते हैं तो कोई डर नहीं। हाँ, अब जैसे हम 13 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे तो मन ने यही कहा था कि खाओगे कहाँ और कौन तुम्हारा साथ देगा। बच्चे थे ना, तो एक ही उत्तर अंदर से निकला था, भगवान। और उसी उत्तर ने आज तक बिल्कुल परिपक्व रखा है, बहुत बचा के रखा है। बहुत सी, ऐसा थोड़ी कि इतना बड़ा जीवन का मार्ग ऐसे ही कट जाता है। बड़ी विपत्तियां, बड़े अव्यवस्थाएं, बड़ी, तो उन सबको सहने के सामर्थ्य भगवान देते हैं, कदम कदम पर चलने की सामर्थ्य भगवान देते हैं। इसलिए हमें लगता है सबको अपने आगे भगवान को रखना चाहिए। जैसे अर्जुन ने आगे रखा ना भगवान को, सारथी के रूप। चलाओ आप महाराज, जीवन की गाड़ी जिधर चलाओगे मैं आपको ही साथ लेकर चलूंगा और आप ही साथी मेरे हो। वो कभी हार नहीं सकता, वो जीतेगा। उसकी हार भी जीत में बदल जाएगी, उसकी विपत्ति भी संपत्ति प्रदान करने वाली, उसका दुख भी सुख प्रदान करने वाला बन जाता है, जो आनंद सिंधु भगवान को अपने साथ रखता है। जी हितू जी, राधे राधे। महाराज जी, गुरुदेव, गुरु के रूप में धारण करने की क्या प्रक्रिया है? क्या गुरु स्वयं अपने अनुयायी को चयन करते हैं? दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। कभी कभी अधिकारी शिष्य को गुरु खोज लेते हैं और कभी कभी शिष्य को गुरु की खोज करनी पड़ती है। जो अधिकारी शिष्य होते, भजन परिपक्व हो गया है तो बस अमृत डालना है, नामामृत डाल दिया, उज्जवल प्रकाश हो गया। और कभी कभी अधिकारी गुरु की खोज शिष्य को करनी पड़ती है, दोनों को करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी प्रक्रिया है कि पहले भगवान को गुरु बनाओ, वही सबके गुरु हैं। हे करुणा में प्रभु, यदि प्रगट में गुरु की आवश्यकता है तो आप आकर के हाथ पकड़ लो या मुझे वहां पहुंचा दो। मुझे पता नहीं कि कौन सच्चा है कौन कच्चा है, कौन मेरा गुरु है कौन मेरे गुरु योग्य नहीं। नाथ, आप ही मेरे गुरु हो। अगर प्रगट में गुरुदेव की जरूरत है तो आप मुझे पहुंचा दो या गुरुदेव को हमारे समीप ला दो। नाथ, अब ये भार आपके ऊपर। हम यही कह रहे हैं, पहले भगवान को आगे करो। किसी भी विषय में भगवान को आगे कर लो, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आपको कोई छल कपट से फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान साथ है। और भगवान नहीं साथ आगे हैं
तो आपकी बुद्धि मान लो प्रवचन देख के मान सकती है, हजारों की भीड़ देख के मान सकती है कि बहुत बड़े महात्मा है, पर पता नहीं कपट हो, पाखंड हो, छल हो, दंभ हो। भाई सत्य क्या है ये तो गोविंद जानते हैं ना। माया का बाहरी रूप तो देखो, संसारी लोगों की भीड़ का कोई भरोसा नहीं है। तो ये सब क्या गुरु जी होते हैं क्या? भाई गुरु तो बनाया अध्यात्म के लिए, लौकिक के लिए गुरु बनाया क्या? ये तो सब लौकिक है। और अध्यात्म की हमें पहचान नहीं, तो अध्यात्म के लिए बंदे कृष्णम जगत गुरु, उन्हीं को मानो, और वो जहां पहुंचा दे तो उन्हीं पे भगवत भाव कर ले तो कल्याण हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रक्रिया, पहले भगवान को गुरु मानो, और फिर जब भगवान गुरु के रूप में मिल जाए तो गुरु साक्षात परब्रह्म। फिर उनमें संत बुद्धि या मनुष्य बुद्धि मत रखो, साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारे गुरुदेव, और बस उनकी आज्ञा पर तो भगवत प्राप्ति निश्चित। भगवान की कृपा से गुरु की प्राप्ति, गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति। जी दीपक घावरे जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सामाजिक, पारिवारिक तथा शारीरिक अनुकूल प्रतिकूल, सम्मान अपमान निंदा जैसी परिस्थितियों में निरंतर नाम जप करते हुए समभाव समझने का रखने का हृदय से पूरा अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि प्रभु की कृपा करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम हर सीमा से परे असीम प्रेममय है। ये भी महाराज जी की मानव शरीर एक साधन तो है ही, पर उचित आध्यात्मिक अवस्था के पहुंचने पर यह साध्य भी है। महाराज जी, मतलब इसी शरीर से साधन करेंगे। हाँ बिल्कुल, महत्व है। 24 गुरुओं में शरीर को भी गुरु माना है श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने, क्योंकि कागभूषुंड जी से पूछा गरुड़ जी महाराज ने कि जब आपकी इतनी सामर्थ्य है कि महाप्रलय में भी आप तो कौवे का शरीर क्यों धारण किए हैं, आप कोई भी शरीर धारण, तो उनका इस कौवे के शरीर से मुझे भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति मिली, इसलिए मैं इस शरीर को कभी नहीं त्यागता हूं। उनको ये ऐसा वरदान प्राप्त था। तो सही पूछो तो पहले वैराग्य में इस शरीर को हम घृणा बुद्धि से देखते हैं, और जब लक्ष्य के समीप पहुंचते हैं तो इस शरीर को भगवत स्वरूप देखते हैं कि तेरी कृपा से जो जन्म जन्म से हम बिगाड़ रहे थे, आज मैंने संभाल दिया, तेरी कृपा से संभल गया। ये शरीर ना हो तो भजन नहीं हो सकता, शरीर ना हो तो प्रवचन नहीं हो सकता, शरीर ना हो तो हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, शरीर ना हो तो हम गुरु की सेवा नहीं कर, इससे सब हो रहा है। हाँ, इससे गलत ना होने पाए, बस गलत के लिए वैराग्य है, और सही के लिए जैसे भगवान की सेवा में लोटा, तो हम उसको कितना बढ़िया साफ करके पवित्र, ये छूना नहीं, उसको हम बड़े भाव से रखते हैं। अगर कहीं कुछ इधर उधर छू जाए तो हम पैर छूते हैं कि ये भगवान का लोटा है, अब ये भगवान का पात्र, सेवा पात्र है। ये शरीर क्या है? भगवान का सेवा पात्र है। अब ये ब्रह्म स्वरूप हो गया, अब ये भगवत स्वरूप हो गया। तो ये बात आपकी आदरणीय है कि शरीर भी आगे चल करके भगवत स्वरूप हो जाता है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं। शरीर भी गुरु स्वरूप हो जाता है, क्योंकि 24 गुरुओं में शरीर को भी दत्तात्रेय जी ने गुरु रूप में वर्ण किया। इससे भगवत प्राप्ति, इससे दिव्य से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति अन्य योनियों में थोड़ी हो सकता, मनुष्य योनि में इस शरीर से ही हो सकता है। इसलिए धन्य है ये शरीर जो हमें भगवत प्राप्ति करा दिया, धन्य है शरीर जो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में चला रहा है, और निंदनीय है वो शरीर जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भोगों में समय नष्ट कर रहा है। जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवित सौ समान थे, वो जीते हुए मुर्दे के समान है। भगवान की बड़ी कृपा है, जिनको थोड़ा भी ज्ञान हो गया है और भगवान का नाम लेने लगे, भजन करने लगे, और समता की तरफ दृष्टि हो गई, तो बहुत बड़ी बात है। जैसे मान अपमान में सम, दुख सुख में सम, लाभ हानि में सम, संतुष्टायन के नवा, कैसी भी परिस्थिति हम संतुष्ट हैं। अंतःकरण की कैसी भी परिस्थिति हो, वो विक्षिप्त नहीं, समता, वो है प्रयत्न करना। हाँ, प्रयत्न और कृपा दोनों से होता है। हमारा प्रयत्न और इष्ट गुरु कृपा दोनों से होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इष्ट कृपा, प्रयास हमारा और कृपा भगवान की, गुरु की, उसी से पार हो जाते हैं। नाभि क्षेत्र में सर्जरी की वजह से निकालना पड़ा 25 वर्ष पहले, तो प्राण ऊर्जा चलाने के लिए नाभि क्षेत्र का क्या महत्व है? देखो, आप सुनो, बिल्कुल सहज सरल ढंग समझ लो। आपके श्वास ऊपर जा रहे, आपकी श्वास नीचे आ रही, इसमें नाम चिंतन करो, सहज प्राणायाम होता चला जाएगा। कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। कल ही हम प्रातःकालीन के सत्संग में पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन कि बाबा आजकल योग सिखाने आते हैं लोग,
तो योग सीखना चाहिए कि नहीं? तो बाबा ने कहा सहज योग से जो प्राप्त होता है वो योग से भी नहीं प्राप्त होता। सहज योग है हर श्वास में अधिक से अधिक नाम, जैसे बैठे अब अंदर जपेंगे, अभी तो हम बोल के राधा 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 ऊपर बोलते चले जा रहे हैं, वायु चढ़ाते, फिर नीचे राधा 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 राधा। ये सहज योग है। इसमें सब जो प्राणायाम करने पर प्राणवायु का संशोधन होकर प्राण सूक्ष्म होता है, षट चक्र का भेदन करता है, सब अपने आप हो जाता है। आप निश्चिंत रहिए, केवल नाम चलाइए और समदर्शिता पर दृष्टि रखिए, फिर क्या है, फिर तो सारी बात बन गई। हाँ, फिर सारी बात बन गई। अब बस ये है कि ये आकर्षण जो माया का है, इससे बचना है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, जवान का पक्का, लंगोटी का पक्का और मन का पक्का। जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्य वचन, आधीनता, परतीय मात समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न हो और भगवान का नाम, सत्य वचन, भगवान का नाम निरंतर चल रहा हो और अधीन भगवान के हो, सब हो जाता है। देखो, योग का भी साधन किया है। जब हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे तो जो प्राणायाम के द्वारा सामर्थ्य मिलती है, जैसे सर्दी गर्मी, इन द्वंद्वों से, बाहरी जो प्राकृतिक द्वंद्व है और आंतरिक द्वंद्व है, दोनों से, तो बाहरी द्वंद्व तो सह जाते थे प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम अगर खींच करके 90 प्राणायाम करते थे ना, तो भीषण सर्दी में भी गर्मी लगती थी, ऐसा था। तो क्योंकि यौवन अवस्था थी। लेकिन आंतरिक द्वंद्वों के सहने के लिए सामर्थ्य वो भगवान की कृपा से प्राप्त ज्ञान से होती है। नहीं, बड़े बड़े, देखो चांगदेव नाम के एक योगी थे, 1400 वर्ष तक वो जीवित रहे। अपनी आयु को जिस समय मृत्यु का समय आता, वो प्राणवायु चढ़ा करके समाधि में पहुंच जाते, लेकिन ज्ञान नहीं था परमात्मा तत्व का। तो जब ज्ञानदेव से मिले ना, तब उनको ज्ञानदेव की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हमें लगता है कि अगर हम नाम, जब देखो भगवान कह रहे हैं, तेसाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपया, मैं तुम्हें बुद्धि योग प्रदान। भगवान जब बुद्धि योग दे देंगे तो सब योग की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है ना? आप नाम में अधिक से अधिक आराम, जैसे आराम मुद्रा में बैठे हैं, अधिक से अधिक आराम मुद्रा में, तो प्राणवायु का केवल संशोधन होकर उसे सूक्ष्म होना होता है। और जहां सूक्ष्म हुई तो सुषुम्ना मार्ग खुल जाता है। ऑपरेशन से सुषुम्ना मार्ग थोड़ी कोई निकाल सकता है। तो सुषुम्ना मार्ग संचारी, जे ही सुषुम्ना मार्ग का संचरण हुआ तो सारी सामर्थ्य जागृत हो जाती है। जो ब्रह्म ऋषियों में जागृत होती है, वो नाम से सब कुछ हो जाएगा। हम आपसे सच्ची कह रहे, खूब नाम जप करो और समदर्शिता पर दृष्टि रखो। मयंक कंसल जी, राधे राधे। कनाडा से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो किया तिस हरि किया, भयो कबीर कबीर। ये सिद्ध महापुरुष की बात है। ऐसा भाव हमारे में कब आया? हाँ, जब अपना देहाभिमान नष्ट होकर भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। आज के सत्संग में पहले श्रीपाद प्रबोधानंद जी की चर्चा में था ना, अहमता और ममता का त्याग, अहंकार और ममत्व का त्याग। ये बहुत कठिन है। अहंकार, कुछ भी कार्य करो स्वीकृति हो जाती है। अपने को हर समय ऐसा लगता है मैं पुरुष हूँ, देह भाव का ही अहंकार रहता, मैं करता हूँ, मैंने भोगा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, ये अहंकार है। जब अहंकार भगवान में समर्पित हो जाता है, तब ये भाषा निकलती है जो कबीरदास जी कह रहे हैं। समझ रहे ना? हाँ, करता तो वास्तविक तुम नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। 3 गुणों की माया के यंत्र में तुम चढ़े हुए एक कठपुतली की तरह हो, पर स्वीकार कर लिया तो भोगना पड़ेगा। इसका यही खेल है, माया का यही खेल है कि स्वीकार कर लिया तो बंध गए, अस्वीकार कर दो अभी निकल जाओगे। जैसे तुम्हारे मन में काम आया, अस्वीकार कर दो, मैं नहीं भोगूंगा, निकल गए, वो शांत हो जाएगा। थोड़ी देर जला के फिर शांत। कोई गाली दिया, अस्वीकार कर दो। कोई अपमान कर रहा, अस्वीकार कर दो, मत स्वीकार करो। तुम्हें दे रहा गाली, तुम नहीं ले रहे तो कोई परेशानी नहीं। पर ऐसा नहीं होता, अहंकार पर चोट लगती, जहां हमें कोई गाली दे, निंदा करे, और जब बड़ाई करे तो अच्छा लगता है। तो ये मायाकृत स्वभाव है, इसी को भजन बल से हटाया जाता है। तो नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, और जो अपना कर्तव्य है उसको भगवान की पूजा मान के करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
जो कर्तव्य को भगवान की पूजा समझता है वो बहुत अच्छा भक्त हो जाएगा, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, सैनिक हो, कोई भी पद पर हो, अपने कर्तव्य को पूजा समझे, भगवान का नाम जप करे, भगवान के आश्रित रहे, सत्संग सुने, तो उसको ऐसा ज्ञान होने लगेगा धीरे धीरे। देखो आप तो एक साधारण गृहस्थ हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी, उनकी महान तपस्या और भक्ति के आगे दुर्वासा जैसे तपस्वी फेल हो गए, वो पीछे हो गए उनके आगे। उनका समर्पण जोर का था, इनमें तपस्या का अहम था, तभी तो कृत्या उत्पन्न कर दी मारने के लिए, लेकिन वो दैन्य महापुरुष ऐसे ही खड़े रहे। तो भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या को मारकर भुवन में दौड़ाया। जब ब्रह्मा और भगवान शिव ने कहा हरि के इस अमोघ अस्त्र को हरि के सिवा कोई नहीं बचा सकता सुदर्शन चक्र से, तो हरि के पास गए तो हरि ने कहा मेरी भी सामर्थ्य नहीं, अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। अम्बरीश जी के पैर पड़ो जाकर, वो क्षमा कर दें तो ये अस्त्र शांत हो जाएगा। तब अम्बरीश जी के जब चरणों में गए तो अम्बरीश जी ने कहा आज तक भगवान की जो सेवा बनी, जो भजन बना, जो व्रत नियम संयम भगवान की कृपा से हुए, उस सब का फल दुर्वासा को देता हूँ, और मेरे प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत। उसी समय सुदर्शन चक्र, तब उन्होंने चरणों में गिर के कहा मैंने भगवान के अहंकार रहित भक्त की महिमा को देख लिया, मैं एक तपस्वी होकर भी जिसको नहीं हटा पाया वो तुम्हारे। और चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश पर सावय मना कृष्ण पदार विंदेव, उनका मन भगवान के चरणों में। तो जब हमारा चित्त भगवान के चरणों में जुड़ता है तब हमारा अहंकार गलित हो जाता है। अच्छा बताओ, इस पूरे शरीर की रचना में आप कहाँ थे? आप जहां पैदा हुए उसके लिए आप कहाँ थे? आपकी कोई उसमें राजी, कोई दस्तखत, समझ रहे हो? आपका नाक, आपका आंख, आपका कान, जैसा बनाना था बनाने वाला कोई और है ना। स्वभाव किसी और ने ही तो दिया है, बल किसी और ने ही तो दिया है। अब आपने इसे अपना मान लिया है, यह है नहीं आपकी। आपकी रचना है क्या शरीर? शरीर अपनी रचना तो है नहीं, भगवान की रचना है कि नहीं? तो इसमें बल किसका है? भगवान का। इसमें है कौन? भगवान। तो बस जब ये बात मान लोगे तब पाप आचरण नहीं होंगे। जैसे कोई कहे ना कि सब भगवान कराते हैं, पाप भी कर रहा है, तो भगवान ने नरक भी बनाया है, भगवान ने दंड भी विधान बनाया है, भगवान रोग भी बनाए, तो फिर वो भी भोगना पड़ेगा। ये स्थिति है जो कबीरदास जी ने कहा है, अहम का पूर्ण लय हो जाना। उन्हीं के दोहों में है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। स्पष्ट उत्तर दे रहे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। समझ रहे ना? ये ऐसी साकरी गली, इसमें एक ही होके जाता है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना है, तो अब हरि सब करता है, हरि ही सब करवा रहे, मंगल में कार्य हो रहे हैं। तो क्या जिसके अंदर हरि की भावना आ जाती है कि हरि कराते हैं, तो उससे क्या पाप हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी वासना जरा समर्पित करके देखो भगवान में, फिर देखो कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी। इतना आनंद अपने अंदर है, कोई इच्छा ही नहीं रहे। तो ये अज्ञानी जन है जो अहंकार पूर्वक अपनी क्रियाओं को स्वीकार करके, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसे करूंगा, भगवान करें, वो विमूढ़ात्मा अहंकारी है जो भगवान के द्वारा सब हो रहा है। देखो कितने चराचर जीव रचे गए भगवान। ये इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? देखो हम लोग, सबकी आंख के नीचे नाक है, नाक के नीचे मुंह है, लेकिन सब अलग अलग पहचाने जाते हैं। अरे 1 अरब 30-40 करोड़ तो हम भारतवासी हैं, नहीं है? और सब अलग अलग पहचाने जाएंगे, सबका फिंगरप्रिंट अलग होगा। कितना चमत्कार है, नहीं है? फिंगरप्रिंट अलग नहीं होगा सबका। देखो कितना उसका चमत्कार देखो। अच्छा पशु पक्षियों को देखो, कितने रंग बिरंगे, कितने सुंदर, कितने स्वस्थ, चराचर जगत को बनाने वाला वही है। जब कृति है तो फिर उस कृति की रचना करने वाला भी है नहीं? तो इसका नाम है प्रकृति, तो इसको रचने वाला है परमात्मा। जब तक हम परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं होते तब तक हमारा अहंकार नष्ट नहीं होगा, समझे में नहीं आएगा। क्योंकि विमूढ़ता है ना, मूढ़ता होने के कारण समझ में नहीं आती। 2 जनों की और प्रश्न है महाराज जी, उनका भी सेम प्रश्न है कि भगवान की मर्जी, और आप कहते हैं कि निसंकल्प हो जाओ।
पर कहते हैं कि जैसे कभी कोई फैसला लेना पड़ता है तो कैसे पता लगे कि ये भगवान का है या मेरा है। अस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्रों में लिखी। अगर शास्त्रों की समझ नहीं आती तो संतों से सुनो, अगर संतों में पहुंच नहीं है तो हृदय की सुन लो। क्या तुम गलत करने चलते हो तो तुम्हारे हृदय में बात आती है कि नहीं गलत है, फिर उसको आप काट देते हैं, नहीं मानते हैं। तो हृदय की बात सुनने के लिए हृदय के कान लगाओ वहां, तो आपको निर्णय मिल जाएगा सही है कि गलत है। एक उत्तर होता है सदगुरु का अंदर से, सबके अंदर बैठा है परमात्मा, और एक होता है मन का। ये मन, ये बुद्धि की आवाज है। अंदर से जो उत्तर होता है नहीं, वो भगवान की आवाज। सबको पता है मैं गलत कर रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कि जिसको ये पता ना हो कि मैं गलत नहीं कर रहा। जान करके भी गलत कर रहे हो, अगर यही बात तुमसे कोई प्रश्न करे तो तुम मना कर दो कि गलत है, लेकिन वही तुम आचरण कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर ज्ञान होते ये भी अज्ञान है, मूढ़ता है। इसी को मूढ़ता कहते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जगा हुआ पुरुष सोने का नाटक कर रहा हो तो जगाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो जगा हुआ है। तो ऐसे ही हम लोगों को बोलो किसको ज्ञान नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि मुझे ज्ञान नहीं। गलत कार्य के लिए सबको ज्ञान है कि मैं गलत करने जा रहा हूं, अच्छे कार्य के लिए सबको ज्ञान है कि मैं अच्छा करने जा रहा हूं। हाँ, जहां संदेह हो वहां संत और शास्त्र प्रमाणित बात देख ले, संतों से पूछ ले या शास्त्र स्वाध्याय कर ले तो अपने को पता चल जाएगा। नहीं, संत और शास्त्रों को जो ज्ञान देता है वही तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है, पर उसकी आवाज बहुत धीमी होती है और एक बार होती है, फिर वो तुम्हें प्लान बताने लगेगा। वही परमात्मा तुम्हें ज्ञान देगा, छत से चढ़ जाओ, वहां से कूदो, ऐसे करो वैसे करो, वही ज्ञान बताने लगे, क्योंकि उसके छाती से धर्म प्रकट हुआ है और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है। और तुम उसके बच्चे हो, जैसे खेलना चाहो वो खिलौना तुम्हें ला के दे देगा। जब खिलौने से रोगे तब वो आगे का रास्ता बता देगा, पक्का समझो। जो पापाचरण में मस्त है, भगवान उनके लिए पापाचरण की व्यवस्था की है। देखो, एक आदमी चाय पीता है तो चाय की व्यवस्था, अफीम खाता है तो उसके अफीम की भी व्यवस्था रोज होती है। कैसे होती है वो भगवान जाने, पर होती है, नहीं होती। एक आदमी 100 ग्राम अन्न खाता है, एक आदमी आधा किलो पाता है, एक आदमी 1 किलो पाता है, कोई एक मन भोजन करता है। जैसे बड़े बड़े पशु हैं, हाथी आदि, उनका भी पेट परमात्मा भरता है। सबका भरण पोषण करने वाला परमात्मा है। जब इस परमात्मा स्थिति में जीव अपने को देख लेता है, हम लोग ऐसे हैं जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही और डिब्बे में एक आदमी दौड़ रहा है। उसे पूछा लोगों ने, भाई तू क्यों दौड़ रहा है ऐसे ऐसे? बोले मुझे अमुक स्टेशन जाना है। भाई ट्रेन दौड़ रही, तू बैठ जा। ये त्रिगुणात्मिका माया के चक्र के द्वारा गुणानुगुण वर्तनते, कर्म स्वतः होते चले जा रहे हैं। तू केवल दृष्टा है, तू देख केवल, लेकिन दृष्टा न बन के कर्ता हो जाता है तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो स्वीकृति हो जाती कि मैंने किया तो अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा मिलता है। अगर ये स्वीकृति भगवान में हो जाए, अहंकार समर्पित हो जाए, तो बुरे से बुरा, जैसे युद्ध में हजारों लाखों लोगों की गर्दनें अर्जुन ने काटी, एक भी पाप नहीं, क्योंकि भगवान की आज्ञा और धर्म में, और कर्ता बन के नहीं, आज्ञा पालन करने वाले सेवक बन के। अब पूरे बड़े बड़े महात्माओं का विनाश हुआ। भीष्म जी महात्मा है, मार के गिरा दिए गए। द्रोणाचार्य जी महात्मा है, धृष्टद्युम्न ने गला काट लिया। प्लानिंग तो सब यही थी ना, इन्हीं की तो सारी प्लानिंग थी। अश्वत्थामा हतो, बस इतना बोलो अभी उदास हो जाएंगे, और जहां उदास हुए तो धृष्टद्युम्न ने तुरंत कर, और अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, अश्वत्थामा थोड़ी मारा गया था। बड़े बड़े तो अधर्मा आचरण में युक्त चाहे कोई भी हो, उसका पतन होता है। धर्माचरण से युक्त उसकी विजय होती है। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला धीरे धीरे अहंकार रहित होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। समझ पाए?